1 ईयर बाइबल रीडिंग प्लान, 1 साल का बाइबल रीडिंग प्लान। 2 कोरिंथियंस 11 चैप्टर 1 वर्स से 15 वर्स, प्रोवर्ब्स 29 चैप्टर, 30 चैप्टर, 31 चैप्टर हम पढ़ेंगे। 1 साल का बाइबल रीडिंग प्लान, 2 कोरिन्थियों के पत्री 11 अध्याय 1 वचन से 15 वचन तक और नीति वचन 29 अध्याय, 30 अध्याय, 31 अध्याय हम पढ़ेंगे। इंग्लिश में जब पढ़ते हैं तब किंग्स जेम्स वर्जन में से पढ़ेंगे, हिंदी में जब पढ़ेंगे तो BSI बाइबल में से पढ़ेंगे। 2 कोरिन्थियंस 11 चैप्टर रिबांता शराबाकासी इकतकिन बरोकुल्लरा अकासे हिकुतकिन बराशा लाब ओहकतीन रबाहंतर अहल्लर बहा अकासे हिकतकिन बरासा लाक तोन अल आसे खेतीन रबहा अदीद किन बरो शराकासिया कुम लकरासा तहब ओहकतीन रबहा अदन किन बरास लक स्तेर बहमसा लखसिया खूब लगा रहा सिया खूब रखांत आज कर बखम तो रासा रे दिन एते ले रुबहा देतकिन बरो शराखा सिया कुम लखरासा। धन्यवाद करते हैं मेरे यीशु मसीह के लहू में वो ताकत है, वो सामर्थ है जो हमारे शरीर को, प्राण को, आत्मा को छुड़ा सकता है। मेरे पवित्र पिता परमेश्वर तेरे आत्मा के द्वारा हमें ये वचनों के अंदर से होकर चलते समय आनंद दे, शांति दे और हमारा हर एक हिस्सा तेरे वचन के आज्ञा पालन में उतार कर लेकर आ। हमें अनुग्रह से भरने वाले परमेश्वर, हम तुझसे विनती करते हैं कि ये वचन हमारे अंदर कायम बने रहे और ये वचन हमारे अंदर से कभी भी कोई भी एरिया ऑफ लाइफ में अनाज्ञाकारिता में ना पलट जाए। हमारे अंदर इतनी कुव्वत, इतनी ताकत दे कि तू जिस जगह में हमें रखना चाहता है ये वचन हमको फिट एंड फिक्स करे और हमें व्यवस्थित करे उस मंजिल में पहुंचने के लिए। पवित्र आत्मा हमारी सहायता करने के लिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं। हमारे संगति में रहकर इन वचनों के दौरान तू हमें लेकर चलता है और हमें सिखाता है, हमारी बुद्धि, ज्ञान, समझ को बढ़ा रहा है, हमें फिट एंड फिक्स होने में सहायता कर रहा है, हमें व्यवस्थित कर रहा है। इसीलिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं। निश्चित हम तेरा लाभ उठा रहे हैं क्योंकि हम जानते हैं परमेश्वर की मंजिल में तू हमें पहुंचाने के लिए हमारे संगति में दिया गया है। थैंक यू फादर, थैंक यू होली स्पिरिट। धन्यवाद करते हैं पवित्र आत्मा। यीशु नासरी के नाम में पिता हम मांगते हैं, सुन और कबूल कर। आमीन, आमीन, आमीन। 2 कोरिन्थियन 11 चैप्टर 1 वर्स से 15 वर्स तक पढ़ेंगे। Paul unwillingly entereth into a commendation of himself with the apostles, his sufferings for the gospel. First verse से पढ़ेंगे। Would to God ye could bear with me a little in my folly, and indeed bear with me. For I am jealous over you with godly jealousy, for I have espoused you to one husband, that I may present you as a chaste virgin to Christ. But I fear lest by any means, as the serpent beguiled evil through his subtlety, so your minds should be corrupted from the simplicity that is in Christ. For if he that cometh preacheth another Jesus, whom we have not preached, or if ye receive another spirit which ye have not received, or another gospel which ye have not accepted, ye might well bear with him. For I suppose I was not a whit behind the very chiefest apostles. But though I be rude in speech, yet not in knowledge, but we have been thoroughly made manifest among you in all things. Have I committed an offense in abasing myself, that ye might be exalted? Because I have preached to you the gospel of God freely, I robbed other churches, taking wages of them to do you service. And when I was
present with you and wanted I was chargeable to no man, for that which was lacking to me the brethren which came from Macedonia supplied, and in all things I have kept myself from being burdensome unto you, and so will I keep myself. As the truth of Christ is in me, no man shall stop me of this boasting in the regions of Achaia. Wherefore, because I love you not, God knoweth, but what I do, that I will do, that I may cut off occasion from them which desire occasion, that wherein they glory they may be found even as we. For such are false apostles, deceitful workers, transforming themselves into the apostles of Christ. And no marvel, for Satan himself is transformed into an angel of light. Therefore it is no great thing if his ministers also be transformed as the ministers of righteousness, whose end shall be according to your works. यूहन्ना रचित दूसरे कुरिन्थियों की पत्री 11 अध्याय 1 वचन से 15 वचन पढ़ेंगे BSI बाइबल में से। पौलुस और झूठे प्रेरित। पहले वचन से, यदि तुम मेरी थोड़ी सी मूर्खता सह लेते तो क्या ही भला होता। हाँ, मेरी सह भी लो, क्योंकि मैं तुम्हारे विषय में ईश्वरीय धुन लगाए रहता हूँ, इसलिए कि मैंने एक ही पुरुष से तुम्हारी बात लगाई है कि तुम्हें पवित्र कुमारी के समान मसीह को सौंप दो। परंतु मैं डरता हूँ कि जैसे सांप ने अपनी चतुराई से हव्वा को बहकाया, वैसे ही तुम्हारे मन उस सिधाई और पवित्रता से जो मसीह के साथ होनी चाहिए कहीं भ्रष्ट न किए जाए। यदि कोई तुम्हारे पास आकर किसी दूसरे यीशु का प्रचार करे जिसका प्रचार हमने नहीं किया, या कोई और आत्मा तुम्हें मिले जो पहले न मिला था, या और कोई सुसमाचार सुनाए जिसे तुमने पहले न माना था, तो तुम उसे सह लेते हो। मैं तो समझता हूँ कि मैं किसी बात में बड़े से बड़े प्रेरितों से कम नहीं हूँ। यदि मैं वक्तव्य में अनाड़ी हूँ तो भी ज्ञान में नहीं। हमने इसको हर बात में सब प्रकार से तुम्हारे लिए प्रकट किया है। क्या इसमें मैंने कुछ पाप किया कि मैंने तुम्हें परमेश्वर का सुसमाचार सेंत में सुनाया और अपने आप को नीचा किया कि तुम ऊंचे हो जाओ? मैंने अन्य कलीसियाओं को लूटा, अर्थात मैंने उनसे मजदूरी ली ताकि तुम्हारी सेवा करूं। और जब मैं तुम्हारे साथ था और मुझे घटी हुई तो मैंने किसी पर भार नहीं डाला, क्योंकि भाइयों ने मकिदुनिया से आकर मेरी घटी को पूरा किया, और मैंने हर बात में अपने आप को तुम पर भार बनने से रोका और रोके रहूँगा। यदि मसीह की सच्चाई मुझ में है तो अखाया देश में कोई मुझे इस घमंड से न रोकेगा। क्यों? क्या इसलिए कि मैं तुमसे प्रेम नहीं रखता? परमेश्वर यह जानता है कि मैं प्रेम रखता हूँ। परंतु जो मैं करता हूँ वही करता रहूँगा, कि जो लोग दांव ढूंढते हैं उन्हें मैं दांव पाने न दूँ, ताकि जिस बात में वे घमंड करते हैं उसमें वे हमारे ही समान ठहरे। क्योंकि ऐसे लोग झूठे प्रेरित और छल से काम करने वाले और मसीह के प्रेरितों का रूप धरने वाले हैं। यह कुछ अचंभे की बात नहीं, क्योंकि शैतान आप भी ज्योतिर्मय स्वर्गदूत का रूप धारण करता है। इसलिए यदि उसके सेवक भी धर्म के सेवकों का सा रूप धरे तो कोई बड़ी बात नहीं, परंतु उनका अंत उनके कामों के अनुसार होगा।